हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए लगातार ही हमारा क्लास क्या है चल रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है और सारा कुछ हम क्या पढ़ रहे हैं, सब टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम देखते चल रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया आपको लग सके कि जितना सारे क्वेश्चन मतलब आपके आ रहे हैं और जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है कहीं ना कहीं इसी में से आ रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे। तो मतलब होने के लिए तो पक्षियाँ बहुत होती हैं, जानवर भी बहुत होते हैं, होते कि नहीं, लेकिन हम उन्हीं को पढ़ेंगे जिनका जिक्र हमारे कक्षा 3, कक्षा 4 और 5 के ईवीएस में किया गया है और जहाँ सीटेट लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। हमेशा वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके जानवर से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 नंबर के 1 नंबर 25 से आ रहे हैं, फिर पौधे से आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके पहले टॉपिक को पढ़ रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बना उस क्वेश्चन को सॉल्व कर, ताकि आपको उससे बाहर भी कोई क्वेश्चन जाए तो आप आसानी से कर सकें। तो हर टॉपिक के ऊपर आपका 2 या 3 वीडियो होगा, तो हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा थ्योरी को कराते चलता हूँ। और भैया आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं यही कहूँगा कि पहले इसके पहले 2 वीडियो हो चुका है ईवीएस का, और जो मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वो सारा कुछ आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ फ्री में, बिना पैसे की। और बार बार बस काम आपसे एक ही करना भाई कि देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तो मैं सीडीपी का भी ऐसे लेके आऊँगा टाइप वाइज। और सीडीपी को तो छोड़िए भैया, जो आपके पेडागोजी सेशन होता है जिसमें 75 से 80 नंबर बस केवल आपका पेडागोजी आता है, 75 से 80 नंबर जिसमें केवल आपका पेडागोजी आता है, उसको भी हम करेंगे पूरा टाइप वाइज। आप मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेडागोजी है, क्योंकि पेडागोजी आपको 75 से 80 नंबर का आता है। आधा तो एरिया उसी का है और आधा एरिया का कंटेंट है। तो आधा एरिया हमारा पेडागोजी, आधा हमारा क्या है कंटेंट है। तो कंटेंट का एक तरफ चल रहा है, आप एक तरफ मैथ का देख रहे हैं, लगभग 12 वीडियो हो चुका है मैथ का, और सब हम टाइप वाइज में भी पढ़ रहे हैं, टाइप वाइज मैथ का भी पढ़ रहे हैं। जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर उन सबको क्वेश्चन को हम क्या है देखते हुए चल रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले क्या, पक्षियों से संबंधित प्रश्न, जानवर से संबंधित प्रश्न हो गया है, और कुछ प्रश्न मैंने छोड़ के रखा है कि जब आगे जब टाइप वाइज जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगी तो एक बार फिर उसको मिक्स करके लाया जाएगा, ताकि आपको एक ही साथ कई चीज़ को लर्न कराया जा सके। आइए हम कुछ थोड़ा बहुत लिख के रखे आपके लिए, और बाकी सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाते चलूँगा। कुछ बाहर है, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या लिखा भाई, मैंने इसमें क्या लिखा आपको, इसमें साफ साफ लिखा आप देख पा रहे हैं कि घोंसला, घोंसले के ऊपर जो घोंसले से संबंधित प्रश्न बनते हैं। घोंसला जो होता है मतलब पक्षियाँ अलग अलग घोंसला बनाती हैं अलग अलग, तो जितने सारे घोंसला है, घोंसला से आपका पक्षी का बन जाता है। इससे पहले मैं एक बात और कर लेना चाहता हूँ आपको। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, जो पक्षियाँ होती भाई ना, पक्षियों के बारे में नॉर्मल जानकारी जो होनी चाहिए पहले वो देख लीजिए। पक्षियों में होता क्या है कि एक तो होता है घोंसला के ऊपर आता है क्वेश्चन, किसका आता है, घोंसला के ऊपर आता है एक क्वेश्चन, और एक क्या आता है, चोंच के ऊपर आता है, चोंच, ठीक है ना। एक घोंसला के ऊपर क्वेश्चन बनता है आपका, एक चोंच के ऊपर बनता है, दूसरा बनता है इनके देखने की क्षमता के आधार पे, देखने की क्षमता के आधार पर बनता है। एक यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, और एक क्वेश्चन चोंच हो गया, एक हो गया देखने की क्षमता हो गया, एक हो गया घोंसला, और एक आता है जैसे मांसाहारी। यहाँ से पूछता है कभी कभी कि कौन कौन से पक्षियाँ मांसाहारी है। कभी कभी होता है कि जैसे देखने में होता क्या है कि देखने में कितना डिग्री कौन आगे पीछे गर्दन कर रहा है, कौन पूरा अपने गर्दन को घुमा ले रहा है। तो उल्लू भैया 270 रन से अपने गर्दन को क्या करता है, पूरा घुमा लेता है। मैना क्या करती है, झट से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। पक्षियों की खास बात क्या होती है कि इनकी आंखें, जो इनकी आंखें होती है दोनों क्या होती है, एकदम सामने होती हैं। क्या होती हैं, पक्षियों की आंखें अधिकतर क्या होती हैं, सामने होती हैं। जब किसी वस्तु को देखती हैं तो एक समय में केवल एक वस्तु पर फोकस कर पाती हैं। जब सामने देखेंगी तो ये कई वस्तु को देखती हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो एक ही ऑब्जेक्ट को देखती हैं। लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में भी एक साथ ये देख सकते हैं। जैसे मानो क्या है कि एक समय में एक ही वस्तु को मतलब सीधा देख पाता है, राइट लेफ्ट में जहाँ भी देखना होता है पूरा मुड़ के देखना पड़ता है। उनमें क्या होता है कि एक समय पे 2 तरफ देख सकती हैं, और उनकी क्या होती है, उनकी पुतली होती है आँखें, उनकी पुतलियाँ जो आँखें होती है घूम नहीं पाती। ये जितना मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। पक्षियों की आँखें सामने होती है, जब सामने देखती हैं तो उस समय उनकी आंखें जो क्या है सामने देखती रहती हैं, लेकिन जब अलग अलग देखना होता है तो अलग अलग दिशा में देखती हैं, और इनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं पाती हैं, इसलिए गर्दन को पूरा क्या है घुमा फिरा के देखती रहती हैं। 2 चीज़ें समझ में आई।
इनकी आँख की पुतलियाँ घूमती नहीं है, दिखती है। इसीलिए अधिकतर पक्षियाँ क्या करती हैं, अपने गर्दन को पूरा घुमा के देखते हैं। जिसमें मैना क्या होता है, आगे पीछे करती है। मैना क्या करती है, आगे पीछे करती है, लेकिन उल्लू क्या करता है, पूरा 270 रस घुमा देता है। और उल्लू हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, बाज हो गया, ये सारे मांसाहारी हैं। ये क्या है, सारे मांसाहारी हैं। आइए एक एक करके देखते चलते हैं, जहाँ जहाँ कुछ फंसेगा मैं उसमें, लेकिन याद रखिए घोंसला पे बनेगा या तो चोंच पे बनेगा आपका क्वेश्चन, या तो देखने की क्षमता के आधार पे या मांसाहारी के आधार पे। और एक चीज़ मैं आज नहीं बताऊँ, कल बता दूंगा। जैसे कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं ना कि पानी को क्या है, छान देती है, मतलब छानने वाला काम होता है। इनके पंजे पे भी क्वेश्चन आता है, किस पे, पंजे पे आता है कि मतलब इनका पंजा कैसा होता है। जैसे बत्तख होता है, तैरने के लिए उनका पंजा अलग होता है। और इनका नाखून पे भी आता है क्वेश्चन कि नाखून और इनकी जो पंजे होते हैं कैसे डाल पे बैठे रह सकते हैं, तो डाली में बैठने के लिए कैसा है। और कभी कभी इनके पंखों से आता है, कभी कभी इनकी आवाज़ से क्वेश्चन आता है। तो कई तरह से क्वेश्चन बनेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा करके लेके चल रहा हूँ। जितना क्वेश्चन आज है उसके बेस पे जो थ्योरी बनने वाली है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में जो बचा खुचा रहेगा उसको हम पूरा कर लेंगे। हमने कहा कि बसंत गौरी क्या करती है, तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। लेकिन ये पे एक और होता है कटफोड़वा। ये पे एक पक्षी क्या होता है, कटफोड़वा। यहाँ लिख लीजिए कटफोड़वा, कटफोड़वा। एक होता है कटफोड़वा, कटफोड़वा, सही है ना, जट्ठा होता है कटफोड़वा, ठीक है। ये क्या होता है, कटफोड़वा। ये जो होता है बसंत गौरी, ये क्या करता है, तने में छेद करके घोंसला बनाता है। लेकिन ये क्या करता है, तने में छेद करके कीड़े मकोड़ों खाता है। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, लोग सोचते हैं कि बसंत गौरी तने में छेद करके खाता कीड़े मकोड़ों को, लेकिन कीड़े मकोड़ों को खाने वाला काम करता है कटफोड़वा। और ये क्या करता है, घोंसला बनाता है। तो याद रखिए, ये तने में छेद कर क्या करता है, तने में, ठीक है ना, ये तने में छेद कर कर, ध्यान दीजिएगा, तने में छेद करके क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। क्या होता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करता है। वो क्या करता है भाई, ये खाता है, ठीक है ना। और लेकिन ये क्या करता है, तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। ये कटफोड़वा जो है तने में क्या है, छेद करता है, तो वहाँ से कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करता है। इसमें कन्फ्यूजन बड़ा होता है कि आप लोग क्या करते हैं, सोचते हैं इसकी चोंच लंबी है तो क्या करता है, घोंसला बनाता है। नहीं, और इसका जो ये है ना बसंत गौरी, इसकी चोंच लंबी नहीं होती भाई, इसकी चोंच छोटी होती है, लंबी नहीं होती। लेकिन इसकी चोंच क्या होती है, चोंच क्या होती है, लंबी होती है। अब कह रहा है शक्कर खोरा या सूर्य पक्षी, ये क्या करता है, झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्या है, जैसे पुरानी जैसे छोटी छोटी डालियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, उस पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। जैसे चिथड़ा उथड़ा हो गया, बाल हो गया, चिथड़ा हो गया कपड़े का, और छोटी छोटी टहनियाँ हो गई, घास फूस हो गया, इसको इकट्ठा करके तने से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। लेकिन बड़े पेड़ पे नहीं, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं या छोटी छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं वहाँ पर आप देखेंगे इसका घोंसला बनेगा। देखा भैया, दार्जिन, ये दर्जिन लिखा है, दर्जिन, द से दर्जी, द से दर्जी और द से दार्जिल। दार्जिल भी कहीं लिखा जाए, कहीं दर्जिन लिखा जाए। तो द से दर्जी, और दर्जी क्या करता है भैया, सिलने का काम करता है। तो पत्ते को सिल के कौन बनाता है, दर्जिन क्या करती है, पत्तों को सिल के अपना घोंसला बनाती है। द से दर्जी, दर्जी, और दर्जी काम क्या है, सिलने का। तो जो सिल के अपना घोंसला बनाती है उसे क्या कहेंगे हम, दार्जिन चिड़िया या दर्जिन चिड़िया। यहाँ तक बात क्लियर। अगला कह रहा है चील है, बाज है और क्या है, गिद्ध है। ये हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हमको यहाँ से 1 मीटर तक दिखाई दे रही है तो उनको 4 मीटर तक दिखाई देगी। हमको 2 मीटर तो उसको उनका डबल 8 गुना। मतलब कहने का सेंस ये है कि इनके पास 2 पैर होते हैं और 2 आँखें होती हैं, तो मिला के 4 होता है। तो ये पक्षियाँ जो है कौन, चील गिद्ध बाज, हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जो चील होता है भाई ना, चील अपने इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। चील क्या करता है, अपने इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे घोंसला बनाता है। जबकि वहीं पे कौवा क्या करता है, किसी भी पेड़ पे, कौवा क्या करता है, किसी भी पेड़ के ऊंची डाली पे घोंसला बनाता है। ऊंची डाली पे भी घोंसला बनाता है, ऊंची डाली पे ये भी घोंसला बनाता है। बट इसका सेंस ये है कि इलाके के सबसे लंबे पेड़ या सबसे ऊंचे पेड़ पे, और ये किसी भी पेड़ पे बना लेता है कौवा। ये हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। ये सब मांसाहारी है, चील है, बाज है, गिद्ध है, और यहाँ क्या डाल देंगे, उल्लू को। ये चारों क्या है, मांसाहारी है। ये क्या है, मांसाहारी है। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा क्या होने वाला है। अभी तुरंत क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। मैंने कहा नर वीवर, ये बड़ा पूछता भाई, नर वीवर क्या करता है, घोंसला बनाता है। नर वीवर क्या करता है, घोंसला बनाता है। और मादा वीवर क्या करती है कि उस घोंसले को देखती रहती है।
नर बीवर घोंसला बनाता है और जो मादा होती है उस घोंसले को देखती रहती है, उसमें जो सबसे बेटर घोंसला, मतलब जो सबसे अच्छा घोंसला होगा, उसमें क्या करती, चालाकी से जाती भैया, उसमें क्या करती है, अपना अंडा दे देती है। मतलब उस घोंसले को कब्जा कर लेती है। जो भी घर है उस घर को क्या करता है, कब्जा कर लेती है। कौन, नर बीवर बनाता है, मादा बीवर चालाकी से उस घोंसले को देखती है, जो सबसे सुंदर घोंसला, सबसे अच्छा घोंसला होगा, उसी को क्या करती है, कब्जा कर लेती है। ये फक्ता है। फक्ता देख लीजिए, फक्ता क्या भैया, फक्ता पक्षी काम है कि कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ पे, कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। और उल्लू, हमने लिखा 270 रन। उल्लू क्या करता है भाई, उल्लू 270 रन क्या करता है, 270 रन या क्या कभी लिखा क्या है, डिग्री, 270 डिग्री क्या करता है, अपनी गर्दन को क्या घुमाता रहता है। क्या करता है, अपनी गर्दन को घुमा के देखता है। गर्दन क्या करता है, घुमा कर देखता है। और इसकी एक खास बात है, घुमा कर देखता है। और ये क्या है, हमने बोला ये मांसाहारी पक्षी है, अपनी गर्दन को 270 अंश घुमा के देखता है। तो इससे एक सेंस आप लगा सकते हैं कि मतलब इसके आंखों की पुतलियां घूम नहीं रही हैं, इसलिए गर्दन को पूरा क्या 270 डिग्री घुमा के देख रहा है। और ये रात्रिचर है, इसको हम क्या डालेंगे, ये रात्रिचर है। क्या है, रात्रिचर, मतलब रात को चलने वाला है। क्या है, ये रात्रिचर है। क्या लिखेंगे, रात्रिचर है। ये क्या है, रात्रिचर है। ये रात्रिचर है, यहाँ थोड़ा सा कर लीजिएगा सही आप लोग। ये क्या है, रात्रिचर, मतलब रात को चलने वाला। और एक तरह से क्या है, मांसाहारी। क्या है, मांसाहारी। ये रात्रिचर है और क्या है, ये मांसाहारी पक्षी है। चील, गिद्ध, कौवा, ये सब इसमें जाएंगे। इसमें मांसाहारी में क्या आपसे पूछेगा, चील, गिद्ध, पांच, उल्लू, यही बार बार आपसे पूछेगा। चले आगे, ये याद रखिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को पूरा घुमा देता है। तो पूरा घुमाए चाहे लिख के आ जाए 270 डिग्री, तो ये उल्लू है। ठीक है ना। और कीड़े मकोड़े को खाता है। ये मैना क्या करती है भाई, अपनी गर्दन को झट से क्या करती है, आगे पीछे। अपनी गर्दन झट से क्या करती है, आगे पीछे, झट से। ये अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, झट से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ये 270 डिग्री क्या करता है, घुमाता रहता है। और टुक टुक की आवाज़ कौन करता है भाई, बसंत गौरी जो ऊपर था वो टुक टुक की आवाज़ करती है, बसंत गौरी, याद रखिएगा। कलचिड़ी क्या करती है, कलचिड़ी पत्थरों के बीच में अपना घर बनाती है। कहाँ, पत्थरों के बीच में कलचिड़ी अपना घर बनाती है। कहाँ भैया, पत्थरों के बीच में। आपने देखा है नर बीवर पक्षी घोंसला बनाती है, मादा चालाकी से उसमें अंडा देखती है। फक्ता क्या करता है, कैक्टस के कांटों के या मेहंदी के मेड़ पे। और उल्लू 270 डिग्री अपना गर्दन घुमाता है। और मैना अपनी झट से क्या करती है, आगे पीछे करती रहती है। और कलचिड़ी क्या करती है, पत्थरों में अपना घोंसला क्या करती है, बनाती है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं कौवा की बात कर लेते हैं। देखिए कौवा क्या करता है भैया, कौवा जो अपना घोंसला क्या हमने बताया, सबसे मतलब ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पे, ऊंचे पेड़ की नहीं, मतलब कोई भी पेड़ हो उसके ऊंची डाली पे घोंसला बनाती है। लेकिन एक चीज़ से यहाँ से पता क्या पूछता है, ये तो ठीक हमने मान लिया क्या, ऊंची डाली पे क्या करते हैं, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पे, ऐसे कर लीजिए, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पे, किसी भी पेड़ के क्या करिए, ऊंची डाली पे ना, ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। और एक इसकी पॉइंट ये है कि भाई, दूसरा पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं, ये पता क्या करती है, ये कौवा तो घोंसला बनाता है, लेकिन कोयल क्या करती है, चालाकी से कौवे के घोंसले में जाके अंडा दे देती है। कौवा, यही क्वेश्चन आता है, कौवा घोंसला बनाता है भाई, किससे बनाता है, तार से बनाता है, लकड़ी से बनाता है, टहनी होने से अपना बनाता है। लेकिन कोयल क्या करती है, कोयल लिख लीजिए, कोयल क्या करती है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है। क्या करती है, कौवे के घोंसले में। ये इतनी चालाक है भाई कोयल की, कौवे के घोंसले में क्या करती है, अंडा देती है। घोंसले में क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, अंडे देती है। और भाई जो कौवा है क्या करता है, उस अंडे को सेता है। ठीक है, उसके साथ धोखा हो जाता है। तो याद रखिए, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पे बना लेगा, लेकिन कोयल क्या करती है, उस घोंसलों को देखती है, कौवे चालाकी से, कोयल क्या करती है, चालाकी से कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल चालाकी से कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। कबूतर जो है खंडरों में, जो पुराने खंडर है, क्या है, पुराने खंडर, जो पुराने खंडर है, वहाँ पे क्या करती है, कबूतर अपना घोंसला बनाती है और गुटरू गुटरू की आवाज़ करती है। पुराने घर हो गए
या खंडर हो गया, ऐसे जगह पे अपना घोंसला बनाएगी और गुटरुगु की आवाज़ करती रहती है। इनकी चोंच गुलाबी होती है। कैसी होती है? इनकी चोंच गुलाबी होती है। आगे बढ़िए, चोंच के साथ देखिए, मांसाहारी पक्षी की जो चोंच होती है कैसी होती है? छोटी होती है, लेकिन हुक की तरह होती है। हुक की तरह क्या होती है? हुक की तरह मोड़ी होती है। क्यों? क्योंकि मांस को फाड़ने के लिए, क्या करने के लिए? मांस को फाड़ने के लिए उनकी क्या है? हुक की तरह क्या मुड़ी होती है। चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, उल्लू हो गया, इनका चोंच थोड़ी सी मुड़ी होती है। क्या करते हैं? ये मांस को फाड़ने वाला काम करते हैं। और तोता का क्या होता है? तोता का क्या होता है? घुमावदार होता है। क्या करता है? तोता का चोंच जो गुलाबी नहीं, इनका रेड होता है ना, हाँ रेड होता है। और इनकी चोंच जो होती है क्या है? ये खुरीदने के काम आती है। कैसे? घुमावदार होती है, क्या करती हैं? खुरीदने के काम आती है। किसको? अमरूद जो फल होते हैं उनको खुरीदने के काम ये आती है। चौड़े और मजबूत जो होते हैं, जिनके चौड़े और मजबूत होते हैं, उनका काम क्या होता है? जो चौड़े और मजबूत होते हैं, जिनकी चोंच, वो क्या करते हैं? जैसे दाना हो गया, कबूतर देखते हैं क्या करता है? सरसों के दाना को तोड़ता है। वो ऐसे पक्षी सब होते हैं कि जो दाना हो गया, चाहे चावल मतलब जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, इसको तोड़ने के लिए इनका काम आता है, इनकी चोंच का। और जो लंबी नुकीली पतली चोंच वाली होती हैं, ये छोटे छोटे, जैसे बकुला हो गया क्या नहीं? बकुला हो गया, हंस हो गया, ये क्या करते हैं? इनकी चोंच लंबी होती है। क्या करते हैं? कीचड़ में भी क्या है? मिट्टी में भी, कीचड़ में भी क्या करते हैं? और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ने के काम ये आते हैं। बहुत कुछ बचा हुआ भैया, आज हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके आगे भी बहुत कुछ बचा है, अगले वीडियो में उसको हम ले लेंगे। आइए इसको सॉल्व करिए। यहाँ आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको पूछा गया क्या? सीटेड 4 जनवरी 2022 है। सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, तो हर जगह पे मेंशन किया हो। इसने कहा कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा, छोटे पेड़ और झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तभी हमने बताया लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है। देखिए यहाँ कौवा है, बारबेट है, भारतीय रॉबिन है। अभी हमने बात की लटकता हुआ घोंसला। अभी अब देख लीजिए, लटकता हुआ घोंसला सूर्य पक्षी, इसका नाम क्या है? शक्करखोरा। क्या कर रहा है? झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला, कौन? शक्करखोरा। और क्या है? सूर्य पक्षी। तो भैया क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है, क्वेश्चन ये सारे आ रहे हैं, हमने भी बताया आपको। तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। पक्षियों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, मैं ईवीएस पढ़ा दिया हूँ पूरा। फिर से चल रहा है आपका मतलब टॉपिक वाइज चल रहा है। कभी किसी दिन अगर आप लोग की ज़रूरत होगी, इच्छा होगी, नहीं सर एक ही बार में करा दीजिए, तो मैं मैराथन टाइप क्लास रखूँगा। अब पूरा थ्री एक बार एकदम टाइप वाइज एकदम करा दूँगा आपको। अभी मैं बस ऐसे करा रहा हूँ, टेलर के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे नहीं क्वेश्चन सही कराया जा रहा है। तो भैया अगर आपको समझ में आ रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन सारे कुछ वहीं से आ रहे हैं, तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा देखने वाले की संख्या बढ़ेगी, उतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट में लेके आऊँगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन तगड़े तगड़े रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? अब अभी मैंने कौवा के बारे में बताया, मैंने भी कौवे के बारे में बताया ना कि भैया जो कौवा है क्या है, हमने कहा यहाँ पे तक वो सूर्य पक्षी आपकी हो जाएगी। सूर्य पक्षी शक्करखोर कहते हैं इसको। कौवा को हमने बताया कि अपने इलाके के नहीं, वो किसी भी पेड़ के ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। अब कौवा बेचारा घोंसला बनाता है, लेकिन कोयल क्या करती है उसमें? कोयल चालाकी से जाके उसमें अंडा दे देती है। क्या करती है? चालाकी से जाके अंडा दे देती है। आइए अगले पे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन लेके चलते रहेंगे। अब बताइए इसमें क्या से होगा? ये बहुत कुछ है भाई बताने के लिए, थ्योरी पढ़ाएंगे तो बहुत है भी। आपको ये लगे अब कक्षा 3, 4 और 5 की ईवीएस आपको पढ़नी है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपके क्वेश्चन क्या करेंगे? आ जाएंगे। बताइए इसमें क्या से होगा आपका? चलिए बताइए। इसने कहा बिहार राज्य के लोग के लिए, अच्छा बिहार राज्य में एक मधुबनी जिला है, क्या है? बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर मधुबनी जिले में अनीता नाम की एक लड़की थी, वो मधुमक्खी पालन करती है। क्या करती है? मधुमक्खी पालन करती है। वहीं से इसने कहा बिहार के राज्य के देखिए लोग के लिए मधुमक्खी पालन, क्या भैया? मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने के, देखिए एक होता है फरवरी, एक महीना क्या होता है? फरवरी, ठीक है ना। फरवरी में क्या होते हैं? फरवरी में लीची के फूल खिलते। किसके? लीची के फूल। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। लीची के फूल क्या है? फरवरी में खिलते हैं और ये मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या है? कब? तो ये लोग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ये क्या है? फरवरी, जनवरी से मार्च, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। अब मधुमक्खी में क्या होता है? मधुमक्खी के बारे में पढ़ा दिया हूँ। रानी मधुमक्खी, पिछले वीडियो में हुआ कि नहीं? रानी मधुमक्खी क्या करती है? रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं। रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं। अच्छा, जब मधुमक्खियाँ क्या होती हैं? हमेशा समूह में होती है। हमने बताया दीमक, ततैया, ये सब क्या होते हैं? दीमक, ततैया, मधुमक्खी, चींटी, ये सब समूह में होती हैं। कैसे होती हैं?
समूह में होती है। मधुमक्खी की और विशेषता भाई मैं ये कह सकता हूँ, इनके डंक में जो एसिड पाया जाता है, डंक में क्या होता है, फार्मिक, क्या होता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है इनके डंक में, जिसकी वजह से क्या है, जलन हमको होता है। जैसे चींटी में हो गया, मधुमक्खी में हो गया, बिच्छू में हो गया। ये लीची के फूल फरवरी के महीने में खिलते हैं, जो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। अगर एक मधुमक्खी को कहीं कुछ मिल जाए, कहीं से जूस जैसे कहते हैं ना, फल उल कहीं, और फल या फूल कि कहीं रस मिल जाए, तो विशेष प्रकार का डांस करती हैं, जिससे और मधुमक्खियों को पता चल जाता है। तो इसका विशेष प्रकार का डांस देख के मधुमक्खियों को पता चल जाता है। चींटी कैसे पहचानती है, एक चींटियां विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, तो पिछले से जाने वाली चीज़ों को रास्ता मिल जाता है। रेशम कीट कई किलोमीटर दूर तक अपनी क्या है, मादा की गंध को पहचान जाता है। वहीं पे शेर क्या करता है, अपने इलाकों को मूत्र से बांध के रखता है। कुत्ता भी क्या करता है, अपने मूत्र से क्या करता है, इलाके को बांध के रखता है। तो 5-6 चीज याद रखिएगा, चींटियां विशेष गंध से। अब मच्छर भी हमको पहचान जाते हैं, कैसे, हमारे तलवे की गर्मी से, मतलब हमारे बॉडी की गर्मी से, और तलवे में जो पसीना होता है, इनसे, हमारे पसीना से, हमारे गर्मी से, तलवे की क्या है, गर्मी से हमें पहचान लेते हैं। पहचाना कैसे, मच्छर पहचान लिया, शेर पहचान लिया, कुत्ता पहचान लिया, रेशम कीट पहचान लिया, चींटी पहचान ले रही है, मधुमक्खी पहचान ले रही है। तो ये पहचान के हिसाब से भी सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सर्वोत्तम समय अक्टूबर दिसंबर होता है पालन का, फरवरी में लीची के फूल खुलते हैं। अनीता, यह मुजफ्फरपुर जिले बिहार की बात है, वहाँ से चीज़ें आपको ली गई हैं। चलिए, हमने बताया इसमें एसिड क्या पाया जाता है, यहाँ तक भी बात आपकी हो गई है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, यहाँ पे क्या होगा। अगर बोलना स्टार्ट करूँ गुरु तो बहुत ज़्यादा बोलना, पूरा थ्योरी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन समय ज़्यादा चला जाएगा। ऐसा काम हम करेंगे कब, जब मैराथन क्लास लेंगे तब। अभी मैराथन क्लास हमारा हो नहीं रहा। हमने कहा पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सी पक्षी पेड़ के तने में, देखिए भैया, पेड़ के तने में, पहला हेडिंग था पेड़ के तने में, पेड़ के तने में। हमने कहा कौवा सबसे पेड़ की ऊंची डाल बनाएगा। हमने कहा शक्करखोरा सनबर्ड, क्या, शक्करखोरा सनबर्ड लटकता हुआ घोंसला बनाएगा। द से दर्जी, तो दार्जी चिड़िया क्या करेगी, वो पेड़ की पत्तियों को सिल के अपना घोंसला बनाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बसंत गौरी। लेकिन यही पर बात आती है कठफोड़वा की। किसकी बात आती है, कठफोड़वा की बात आती है। तो कठफोड़वा क्या करता है, अभी हमने ऊपर बताया आपको कि तने में छेद करे कीड़े मकोड़ों खाता है, ना कि घोंसला बनाता है। ठीक है, ये पेड़ पे कोनो भी पेड़ मिल जाए उसकी ऊंची डाली बना देगा। शक्करखोरा लटकता हुआ, ये पेड़ की पत्तियों को सिल के। तो आपका आंसर अभी क्या हो जाएगा, फिलहाल के लिए 20 से हो जाएगा। देखिए 5 जनवरी 2022 में पूछा गया, 5 जनवरी 2022 के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस से लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि जो पढ़ाया जा रहा है गुरु एकदम तगड़ा चीज़ बताया जा रहा है। क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। फिर देखिए 8 जनवरी 2022 बार बार पूछा भाई क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं मैं अपने से बना के लाया हूँ। तो इसको भी ध्यान में रखिए आप लोग, इसको ध्यान में रख के दिमाग लगाइए कि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, एकदम तगड़े तगड़े। जो अगर मैं चाहूँ तो इसमें कठिन से कठिन क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन आप देख पा रहे हैं जब क्वेश्चन है इतना सरल आ रहा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। इसने कहा पक्षियों की एक स्पिंजी प्रजाति है जिसका नर पक्षी, अब देखिए नर पक्षी घोंसला बनाता है, नर पक्षी घोंसला बनाता है, मादा पक्षी चलाके से जाके उस घोंसले में क्या कर देती है, अंडे देती है। नर पक्षी घोंसला बनाता है, अब मादा जाके उसमें क्या करती है, उस घोंसले को देखती है और उसमें से जो घोंसला उसे पसंद आता है उसका चुनाव कर देती है। कोयल क्या करती है भाई, ये कौवे में अंडा देती है, किसके, कौवा, कौवे के घोंसले में जाके क्या करती है, कौवा के घोंसले में जाके क्या करती है, अंडा दे देती है। बीबर, बीबर पक्षी भाई है, मादा तो देखिए नर तो बनाता है लेकिन मादा क्या करती है उसमें जाके चलाके से अंडा देती है। तो मेरा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा सही। शक्करखोरा अभी बताएं कहाँ से, लटकता हुआ भाई, बसंत गौरी कहाँ, तने में छेद करके। सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एकदम कुछ करना है ही नहीं भाई, बस आपको ध्यान से देखते चलना है और लास्ट में कमेंट करिएगा भाई आप कितना सही हुआ, जितने सारे क्वेश्चन इसमें से कितना आपका सही हुआ कितना नहीं सही हुआ। अगला दिन तैयार रहेगा, फिर 25 के ऊपर क्लास रहेगी, एक क्लास और 25 के ऊपर रहेगी। 10-20 क्वेश्चन अगर मैं करा दे रहा हूँ एक एक टॉपिक पे, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जा रहे हैं। और जो बचा खुचा क्वेश्चन है वो हम मैराथन क्लास में लेंगे लास्ट में, या तो मिक्स वाले में ले लेंगे जब हम टेस्ट कराएंगे ऑनलाइन तो उसमें ले लेंगे। लेकिन उसके लिए भैया देखने वाले की संख्या बढ़ाइए, देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तभी कुछ कहानी आगे बढ़ेगी, अन्यथा मैं ऐसे ही कराता रहूँगा, इतने से कुछ आपका होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ ईवीएस में आपको 15 नंबर काम हो जाएगा। बात फंसती है आपकी पैडागोजी में, और पैडागोजी तभी होगी जब देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी तब। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए भाई। देखिए ये आपका 8 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः किस वर्ग के हैं। क्या पूछा गया, मोटा मोटा किस वर्ग के हैं। देखिए
पहला कहा छिपकली। छिपकली के बारे में जान लीजिए। छिपकली क्या होती है, कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए नींद में चली जाती है, किसी खास मौसम में विलुप्त हो जाती है। जैसे मेढक होता है, मेढक भी क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं, बरसात होता आ जाते हैं, वो वाले मेढक नहीं जो पीले वाले होते हैं। तो ऐसे छिपकली भी कुछ खास मौसम में क्या होता है, गहरी नींद में चली जाती हैं और ये दिखाई नहीं देती हैं। छिपकली क्या करती है भाई, अंडे देती है। क्या करती है, अंडे देती है। मैंने कहा गुरु कि जिसके शरीर पे बाल पाया जाएगा, जिसके शरीर पे बाल पाया जाएगा और जिसके बाहरी कान होंगे, वो अंडे देने वाले पक्षी होते हैं। वो क्या होते हैं, वो अंडे देते हैं, चाहे वो कोई पक्षी हो चाहे कोई जीव जंतु हो। अरे अंडे नहीं भाई, बच्चे देते हैं, सॉरी। जिसके बाहरी बाल पाए जाते हैं, जिनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, जिनके बाहरी कान होते हैं, वो हमेशा बच्चे देते हैं। लेकिन एक ठो अपवाद में क्या, चमगादड़, उसको याद रखिएगा, वो भी क्या करती हैं, उसके शरीर पे बाहरी बाल नहीं पाए थे, लेकिन वो भी क्या करती हैं, बच्चे देती है। और उसी तरह पक्षी में और जीव में आ जाएंगे तो जीव में भैया आपका ब्लू व्हेल जो होती है, वो क्या करती है, वो भी क्या करती है, बच्चे देती है। स्तनधारी का मतलब होता है जो क्या है, दूध पिलाए। स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को क्या करे, दूध पिलाए। तो छिपकली भैया अंडे देती है, इनके बाहरी कान नहीं पाए जाते, इनके शरीर पे बाल नहीं होते, ठीक है। चमगादड़ ये बच्चे देते हैं, ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ये क्या है, कलचीड़ी है, ये पक्षी है, और ये क्या है, बिच्छू है। तो पूछ रहा है सरीसृप, ठीक है। सरीसृप आएगा, छिपकली हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा, ये सब क्या है, कछुआ हो जाएगा, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या है, सरीसृप है, ठीक है। चमगादड़ क्या भाई, चमगादड़ कह रहा है पक्षी है, लेकिन कलचीड़ी का स्तनधारी तो नहीं है। तो चमगादड़ क्या भैया, यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए सरीसृप वाला तो पहला सही हो जाएगा, सरीसृप ये भी ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके गलत। और यहाँ पे चमगादड़ को रखा पक्षी ठीक है, लेकिन कलचीड़ी को क्या रख दिया, स्तनधारी, तो इससे ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट हमारा ऑप्शन कौन बचेगा, डी, कि भैया चमगादड़ स्तनधारी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बच्चे देती है। कलचीड़ी क्या है, पक्षी है। अब बिच्छू क्या है, कीड़ है। क्या है, बिच्छू क्या है, कीट है ना। अच्छा ऑप्शन तो ऊपर नीचे हो गया था क्या ये क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका आएगा ऐसे, स्तनधारी पे आएगा, सरीसृप पे आएगा, कीड़े मकोड़े पे आएगा। इस पे भी हम बता देंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, लेकिन इतना तो आइडिया लग ही जा रहा है आपको कि नहीं कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये देखिए इसमें क्या पूछ रहा है भाई, सारे पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने क्या। ये भी देखिए आपका दिया सीटेट, ये भी 10 जनवरी का है। सारा ऑनलाइन क्वेश्चन, जो ऑनलाइन पेपर आपको हुआ है वहीं सारे क्वेश्चन आपके हैं। ये सब तुरंत ऑप्शन देखते ही आप सही मार देंगे। ओफो, कहाँ चला गया भाई, यही था ना, कट गया, कैसे कट गया, वो गायब हो गया क्या, नहीं मधुमक्खी पालन तो हो गया एक थोड़ा सा क्वेश्चन, ये वाला तो मैंने पढ़ाया है अभी, इसके बाद ही होना चाहिए, लेकिन अभी तो कुछ दूसरा पक्षी वाला था, यही है। अच्छा इसके आगे वाला चला गया था, ये क्या, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसी को। ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले कराए थे, ऐसा वाला क्वेश्चन, इसमें आप तो देखते हैं आंसर मार देंगे। आप देख पा रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। कुछ देर पहले ये ऑप्शन जो अक्टूबर से दिसंबर था, ये पहले पे ऑप्शन था, ये क्या था, पहले पे था। ये देखिए यहाँ अलग सन में पूछा गया है, ताकि आपको समझ में आ पाए भाई क्वेश्चन। नहीं देखिए 16 जनवरी 2021 पूछा गया है, ये 16 जनवरी 2021 पूछा गया है। वही मधुमक्खी लीची वाली बात आ गई जुलाई, अरे अक्टूबर से दिसंबर में हमने समझाया। और एक क्वेश्चन मैंने ऊपर भी कराया था, कहाँ गया, उफ, ये अभी ऊपर हमने कोई क्वेश्चन कराया था ऐसे, नरवीबर, बसंत गौरी, ये देखिए अभी कराया था हमने, यही वाला कराया था। यहाँ पे बस लीची लिखा है, मधुमक्खी से बात आई, ये वो 16 तारीख को पूछा गया, ये कितनी पूछा गया, ये 6 जनवरी पूछा गया है। तो क्वेश्चन सारे वहीं से कहीं क्या है, घुमा फिरा के आपके आ रहे हैं, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए दिमाग में बैठा के रखिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे तो इसका आप जान जाएंगे तुरंत कि अक्टूबर से दिसंबर इसका आंसर हो जाए, कुछ दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। फरवरी के समय क्या करते हैं, लीची के फूल खिलते हैं। आइए वो क्वेश्चन हमको पता है डिलीट हो गया क्या भाई, ना वो क्वेश्चन डिलीट हो गया ध्यान नहीं दिए, कहीं से कट गया, कोई बात नहीं, फिर कल करेंगे भाई। ये कह रहा है किस प्रकार की चोंच मीट को क्या करने के लिए, काटने के लिए। अभी हम कुछ देर बात किए थे, काटने के लिए अलग, फाड़ने के लिए अलग। तो काटना फाड़ना एक में लेके चले जाएंगे,
और चौड़ी जो होती है चोंच, उनकी क्या करती हैं, दानों को तोड़ने के लिए। और हुक की तरह जो होती हैं वही क्या करती हैं, मीट को, कह रहे चोंच मीट को काटने और खाने काम आती है। तो काटने के वाली क्या होगी, सीधी वाली तो काटेगी नहीं, ये तिकोना दिया है, ये लंबी चोंच वाली आपकी होगी नहीं और ये सीधी वाली आपकी होगी नहीं, दो ठो। बात आई हुक जैसी चोंच की, अब बात आई तिकोना आकार की चोंच की। तो जो मांसाहारी है तो मांसाहारी चील गिद्ध बाज, और जिसमें की चोंच क्या होती है, हुक जैसी होती है, मांस क्या करने के लिए, फाड़ने के लिए। और घुमावदार जो चोंच होती है वो तोता का होता है क्या करने के लिए, खुरेदने के लिए, फल को क्या करने के लिए, खुरेदने के लिए। और जो कबूतर उबूतर होते हैं भैया, उनके चौड़े होते हैं, क्या होते हैं, चपटे और चौड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि दाने को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। और जो ये सीधा नुकीला हुक की तरह होता है, मतलब सीधा नुकीला होता है और थोड़ा सा मुड़ा होता है, तो जैसे बकुला उकुला होगा क्या करने के लिए, हो कीड़े मकोड़े को पकड़ने के लिए लंबी चोंच वाले होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को दबा के शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे जितना ज़्यादा देखने वाले की संख्या बढ़ेगी। पैडागोजी में बता रहा हूँ कंप्लीट आपको पढ़ा दूंगा, अभी काफ़ी समय है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करेंगे आप तो मैं जल्दी पैडागोजी का सेशन स्टार्ट करूँगा। और ऐसे ही टाइप वाइज हम टॉपिक उठाऊंगा, टॉपिक को मैं पहले पढ़ाऊंगा पूरा टोटल, फिर उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपको नीचे कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा भाई। अब वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो अब देखिए 25 क्वेश्चन आया तो दिमाग काम करेगा अच्छे से कि कहाँ से क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है और कौन बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन मैं क्यों ला रहा हूँ, लेकिन अलग अलग सत्र में पूछा गया इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ दोबारा लेके नहीं आता, लेकिन आता है क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको आइडिया लगे कुछ बाहर से नहीं आ रहा है, यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लास्ट में कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुरु धन्यवाद।